जय माता रानी। 9 दिन के भक्तिमय माहौल के बाद वह समय आता है जब माता रानी की विदाई भी करनी होती है। अतः इसको लेकर मन में कई सारे प्रश्न आते हैं कि विसर्जन का सही तरीका क्या है। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे दुर्गा विसर्जन और घाट विसर्जन के बारे में। हिंदू शास्त्रों में उल्लेखित है कि किसी भी अनुष्ठान को शुरू करने से पहले देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है तथा मंत्र उच्चारण विधि के द्वारा सभी देवी देवताओं को अपने पूजा स्थल पर बंधा जाता है। ठीक उसी प्रकार पूजा पाठ तथा मंगल कार्य संपन्न होने पर देवी देवताओं को विसर्जित किया जाता है। विसर्जन की विधि बताने से पहले आपको यह बता दें कि इस वर्ष शारदीय नवरात्र दुर्गा विसर्जन का मुहूर्त रहेगा 12 अक्टूबर दोपहर 1:17 से लेकर 3:35 तक, अर्थात आपके पास विसर्जन के लिए मात्र 2 घंटे 22 मिनट ही होंगे। अब आगे चलते हैं और विसर्जन की विधि जानते हैं। विसर्जन वाले दिन भी आप माता की तथा कलश के 4 विधि से पूजन करेंगे। पूजा की क्रिया पूर्ण होने के बाद आगे बताए गए मंत्र से देवी की आराधना करें। देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि देवी परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जहि। अक्षत और पुष्प लेकर उन सभी देवी देवताओं का स्मरण करें जिनका आपने कलश स्थापना के समय पूजन करने का संकल्प लिया था, क्योंकि माता रानी के साथ साथ सभी देवी देवताओं को विदा करना होता है। ध्यान रहे मंत्र को इस प्रकार से बोले, हे देवी देवताओं, आप सभी का सानिध्य पाकर मैं बहुत धन्य हुआ। पिछले 9 दिनों में मैंने जितनी भी न्यूनता या अधिकता के साथ भक्ति की है, जगह से थोड़ा हिला दे या उठाकर किनारे रख दे। विसर्जन का संकेत होता है इसके पक्ष। कलश के ऊपर रखे नारियल को प्रसाद के रूप में अपने घर के सदस्यों के बीच में बांट दें तथा ढक्कन पर रखे हुए अक्षत को पक्षियों के लिए अपने पूरे घर में तथा 10 दिशाओं में छिड़काव करें, क्योंकि उस जल में सभी देवी देवताओं की शक्तियां समाहित होती हैं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कलश में रखे द्रव्य अर्थात पैसा या सिक्के को सुरक्षित रूप से अपनी तिजोरी में रखें। इससे समृद्धि आती है तथा धन में वृद्धि होती है। कलश में रखे सुपारी को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जौ के कुछ 9 अंकुरों को ध्यान से निकाल लें तथा इन्हें अपने दाहिने कान के ऊपर या अपनी जेब में धारण करें। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा कार्य में सफलता मिलती है। ऐसी मान्यता है कि उन 9 अंकुरों में से अगर आपको पूर्ण श्वेत यानी कि सफेद रंग का अंकुर प्राप्त हो जाए तो यह समझे कि आप अति भाग्यशाली हैं। माता रानी पर चढ़ाए गए वस्त्र तथा श्रृंगार के सामान को घर की औरतें ग्रहण कर सकती हैं। अब बारी आती है मूर्ति को स्थानांतरित करने की। ऐसे में अगर आप माता रानी की तस्वीर या मिट्टी की मूर्ति को अपने घर पर रखना चाहते हैं तो इसके लिए एक जगह निर्धारित कर लें तथा उन्हें वहां रख दें। या फिर यदि आप तस्वीर या मिट्टी की मूर्ति को विसर्जित करना चाहते हैं, कुछ दिनों के पश्चात मूर्ति गलकर जल में विलीन हो जाए। या फिर यदि आप तस्वीर या मिट्टी की मूर्ति को विसर्जित करना चाहते हैं तो इसे घर के किसी साफ गमले में रख दें। मूर्ति गलकर जल में विलीन हो जाए तो उस जल को नीम, गुड़हल, तुलसी, आम या फिर पीपल वृक्ष के जड़ में डाल दें। इस प्रकार मूर्ति विसर्जन का कार्य पूर्ण होता है। ध्यान दें कि
पूजा में इस्तेमाल हुई सभी सामग्रियाँ जैसे कि फूल, आम के पल्लव आदि इधर उधर ना फेंकें। इन्हें पौधों की जड़ में डाल दें या धूप में या कमरे में रखकर सुखा दें। पूजा स्थान पर बची हुई दक्षिणा अर्थात पैसे, वस्त्र और प्रसाद मंदिर में रखें। इस प्रक्रिया को सही तरीके से अपनाकर आप अपनी भक्ति को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। यह न केवल धार्मिक मान्यता है बल्कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को भी सुनिश्चित करता है। जय माता रानी।